अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग जो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, उसको करते हैं। तो टू चिल्ड्रन पुशेस अपोजिट साइड्स ऑफ अ डोर ड्यूरिंग अ प्ले, बोथ पुशेस हॉरिजॉन्टली और परपेंडिकुलर, यानी कि इसके ऊपर दबाव अपोजिट साइड में लगा रहे हैं। वन पुशेस विद द फोर्स ऑफ 20, एक की फोर्स 20 न्यूटन है, डिस्टेंस 0, देखें R1 आपके पास है 0.60 फ्रॉम हिंजेस से। सेकंड जो है उसका डिस्टेंस 0.50 है। वट फोर्स मस्ट बी द सेकंड चाइल्ड। अब फोर्स F2 जो है ये आपके पास अननोन है, इसको हम फाइंड करते हैं कि फोर्स F2 जो है कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको लिख दी है फोर्स अप्लाइड फर्स्ट चाइल्ड, और मूवमेंट आर्म भी उसकी लिख दी है, मूवमेंट आर्म सेकंड की भी रिक्वायर्ड डेट अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड चाइल्ड F2 अननोन। अच्छा, बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन के मुताबिक आपको पता है कि टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज के बराबर है। तो यानी कि T1 जो है वो आपके पास इक्वल होगा T2 के। तो आपको पता है कि ये R1 मल्टीप्लाई F1 होता है और ये R2 मल्टीप्लाई बाई F2 के बराबर होता है। तो आपने फाइंड क्या करना है, F2 फाइंड करना है ना। तो F2 जो है आपके पास आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाई F1 डिवाइडेड बाई R2। तो ये F2 आपके पास आ जाएगा, F2 इज़ इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। R1 आपके पास कितना है 0.60, और F1 जो है वो आपके पास है 20 न्यूटन, और R2 जो है आपके पास है वो 0.50। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, F2 जो है वो आपके पास आ जाएगी, F2 इज़ इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेटर कर लें, 0.60 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आपके पास आ जाएगी 0.60 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये इक्वल आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 0.50। तो ये पहले तो आप इसको लिख लें यहाँ पे 0.50, तो F2 आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये आपके पास आ जाएगा 48। तो कैलकुलेशन में आप ज़रा चेक कर लें इसको ज़रा, 0.60 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये इक्वल टू 12 आ गया, और 12 को डिवाइड कर दिया आपने 0.50 पे, यानी कि 12 को आपने डिवाइड कर दिया 0.50 पे, तो ये आ गया 24। ये कितना आ गया 24 न्यूटन। क्वेश्चन 6 में कंस्ट्रक्शन क्रेन जो है, क्रेन उठाती है लिफ्ट बिल्डिंग मटेरियल ऑफ मास, उसको 1500 kg दिए, मूविंग इट्स क्रेन आर्म, कैलकुलेट मूवमेंट फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। व्हेन जो है मूवमेंट आर्म इज 20 मीटर है, आफ्टर लिफ्टिंग द क्रेन आर्म विच कहते हैं रिड्यूसेस मूवमेंट आर्म टू 12 मीटर, कैलकुलेट मूवमेंट आर्म, यानी कि आपने इसमें दो दफ़ा मूवमेंट आर्म्स आपको दी हुई है, उसको आपने देख लें। मास ऑफ आपको दी हुई मटेरियल M जो है वो आपको दी है 1500, मूवमेंट आर्म आपको R120 दी हुई है, मूवमेंट आर्म R2 भी आपको दी है, जो कि दो मूवमेंट्स आर्म थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसमें लगेगा। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टर्निंग इफेक्ट फोर्स टार जो है T1 आपने मालूम करना है। तो एज़ वी नो दैट, आप लिख लें एज़ वी नो दैट, ये आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टर्निंग इफेक्ट टार्क जो है, और टर्निंग इफेक्ट टार्क का फार्मूला आपको पता है कि वो किसके बराबर होता है, T इज़ इक्वल टू R1, यानी ये इसमें आपने R1 मल्टीप्लाई बाई F1 लगा देना है। तो अब आपके पास टर्निंग इफेक्ट टार्क जो है वो इज़ इक्वल टू R1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई W1 आ जाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट टार्क T1 जो है ये आप निकाल रहे हैं, तो आप इसके ऊपर एरो हेड भी डाल दें। तो ये इज़ इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि W इज़ इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, mg। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाई M1 मल्टीप्लाई बाई M1, और ये जी आप इसके आ जाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट T1 टॉर्क जो है, इसमें R1 आपके पास है 20, और M1 जो है मास
मास जो है वो दोनों के लिए सेम है। अच्छा, दोनों के लिए सेम एक मास दिए हुए है, तो आप इसको लिख लें 1500 और जी की वैल्यू आपके पास है 9.8। तो आप इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। टर्निंग इफेक्ट टॉर्क जो है वो आपके पास आ जाएगा, ये देख लें आप ज़रा, 20 मल्टीप्लाई बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो ये आपके पास आ जाएगा टर्निंग इफेक्ट टॉर्क 294,000। तो कैलकुलेशन एक दफ़ा फिर इसकी करके चेक करते हैं कि 20 है और ये 1500 है, कीजिए ना। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो ये आपके पास 294000। तो अब यहाँ से पॉइंट नहीं, तो पॉइंट यहाँ से लेकर आएँ तो यहाँ पे आएगा, तो टार्क आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4 5। तो टर्निंग के न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास आ गया एक्चुअली क्वेश्चन। इसी तरह आप टार्क 2 भी मालूम कर सकते हैं। टार्क 2 को मालूम करने के लिए आपने क्या कर लेना है कि टार्क 2 जो है वो आपके पास आ जाएगा R2, यहाँ पे R2 हो जाएगा, और फोर्स आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो थी वो फोर्स F1 थी। तो फोर्स जो है वो दोनों के केसेस में एक ही फोर्स दी हुई है ना, तो फोर्स आप R1 यहाँ R2 हो जाएगा। तो टार्क 2 जो है वो अगर मालूम करना है तो R2, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो टार्क 2 आपके पास जो है वो आपने मालूम जो करना है तो वो R2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई mg ग्रेविटेशन इफेक्ट में। तो टार्क टर्निंग इफेक्ट 4 जो है वो R2, अब R2 आपको दी हुई है 12 मीटर, तो यहाँ पे 12 पुट कर दें। 12 मल्टीप्लाई बाई मास जो है उसका आपके पास 1500 है, मास 1500 पुट करें मल्टीप्लाई बाई 9.8। तो टार्क टर्निंग इफेक्ट T2 जो है वो आपके पास आ रहा है, वो आपके पास है जी 12 मल्टीप्लाई बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो ये आपके पास आ रहा है 176400। तो पॉइंट यहाँ से आप लेकर यहाँ आ जाएं, तो टर्निंग इफेक्ट टार्क 2 जो है वो बराबर है 1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4 5 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।